नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ये इलेक्शनों का गहमा गहमी और हर पार्टी का तैयारियां ही चल रही हैं, तो इसी हवाले से नवाबशाह डिवीज़न के यहाँ पे MQM का टिकट होल्डर है साईं सजाद शाह साहब, तो हम उनके साथ हैं आज। और आइए कि साईं सजाद शाह साहब से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। ये MQM के टिकट होल्डर हैं, जो MNA सीट पे भी और MPA सीट पे भी, तो उनका क्या कहना है इलेक्शन के हवाले से और पार्टी के हवाले से, और जिसके मद्दे मुकाबले हैं आसिफ जरदारी और जावेद आरंगी, उनके साथ उनका मद्दे मुकाबल जो टिकट होल्डर हैं ये MQM के, और वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मद्दे मुकाबले नवाबशाह डिवीज़न से दोनों सीटों पे फॉर्म जमा किए हैं साईं ने। और साईं से अभी रब्ता करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका क्या कहना है इस इलेक्शन के हवाले से, अपने पार्टी के हवाले से, और नवाबशाह के अवाम के लिए उसका क्या कहना है। मैं जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से MQM की तरफ से उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। सही, पहले आपकी शायद तो पार्टी इसमें नवाज़ शरीफ नून लीग में था, तो कब आपने ये पार्टी चेंज करके और ज्वाइन किया है कौमी मूवमेंट? देखिए, मेरा शुरू से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है 1986 से। बीच में मेरे वाले साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया था, उसमें भी वो मिनिस्टर रहे थे, वज़ीर रहे थे। उसके बाद 2018 से मैं MQM में शामिल हूँ और इनके साथ ही काम कर रहा हूँ और आइंदा भी इनके साथ ही मुझे चलना है। सर, अभी आपके मद्दे मुकाबिल कौन है? मेरे मद्दे मुकाबिल मेन कैंडिडेट छोटी सीट पे जावेद आरंगी हैं। बिजली का और गैस का बहरान, उसके बाद अपने महंगाई के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये बहरान चल रहा है और गरीब आवाम पिस रहा है, तो उसी हवाले से आप इक़्तिदार में आते हैं, तो आपका क्या सोच होगा, आप कैसे बदलेंगे इस चीज़ को? देखिए जी, अपना लाइट बिजली का मसला तो मुल्की लेवल का है, एक MP की जिम्मेदारी नहीं है मालिक के ये मामले हल करे, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे। हाँ, महंगाई हमारे हाथ में होती है, हम इलाके के हैं, लोकल हैं, शहर के हैं, तो उस पर ज़रूर कंट्रोल करेंगे। जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे और हम हमको सस्ती अशिया फराहम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर, अभी इस जो अपने निगरान हैं और इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपकी क्या सोच है, शफाफ इलेक्शन होने? उम्मीद तो हम बहुत करते हैं, इलेक्शन कमीशन से अच्छी उम्मीद है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हमें उम्मीद अच्छी है। लेकिन जो पिछले वक्त गुजर चुका है इलेक्शन का, उसमें हमेशा रैगिंग, चीटिंग, फ्रॉड, जालसाजी, जाली वोटिंग होती है। जैसा कि मैंने बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैनशिप के इलेक्शन लड़ा था, तो मैं बाकायदा विन कर गया था, पूरे ज़िले में सबसे टॉप किया था, लेकिन पीस पार्टी ने पुलिस की निगरानी में मेरे सारे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, वोटों के डब्बे उठा के ले गए, रिजल्ट तब्दील कर दिया। अपने मुल्क के लिए नुकसानदायक है, तो आपका क्या कहना है इसी हवाले से, और क्या करना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को भी और इंतजामिया? भाई, इनको चाहिए मुल्क कौम के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहिए इनको, और अच्छे तरीके से अपना इंतजाम संभालने चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं, कोशिश भी करेंगे, और मैदान खाली छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो आपसे बुरे लोग या बेकार लोग जो हकदार नहीं हैं वो इन सीटों पे आके बैठ जाते हैं, इसलिए मैदान खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। साईं ने जो बातें की हैं बिल्कुल अच्छी बातें की हैं, और नवाबशाह की आवाम भी पुरुमीद है पार्टियों से, और साईं सजाद शाह भी कहते हैं कि नवाबशाह डिवीज़न से इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। जब कामयाबी हुई तो इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करेंगे। हर पार्टी का अहदेदार अपना ही उम्मीद लगा के बैठा है, और देखेंगे 8 फरवरी को तो किसको ये है कि कामयाबी मिलती है। और आप ये बड़ी मेहरबानी साईं सजाद शाह की जो हमारे साथ हैं, आज इंटरव्यू दिया मीडिया दा न्यूज़ को, और जो बातें की जो आपने सुनी हैं। और 8 फरवरी को क्या होना है ये तो जब इलेक्शन होगा, वोट डाले जाएंगे, तो उसके बाद रिजल्ट का पता चलेगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ऐसा लीडर आए जो मुल्क का, सूबे का और शहर का खिदमत करे और आवाम के लिए अच्छा ही साबित हो। और आवाम के लिए, आवाम को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, सर के लिए छत, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, यही चीज़ आवाम को अगर दी जाए तो आवाम को और तो कुछ नहीं चाहिए, उसकी बड़ी कोई डिमांड है नहीं। और इंशाल्लाह ऐसा कोई लीडर आएगा जो आवाम के लिए भी एक अच्छा साबित होएगा। कैमरामैन सनाउल्लाह खोसो के साथ अनवर बलोच, मीडिया दा न्यूज़, ब्यूरो चीफ डिवीज़न नवाबशाह।